तो हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज हमारा 30 डेज मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज का 15th डे। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉरी, तो ये है, ये स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो किस तरीके से अभी हम इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग उसको 30 सेकेंड तक इसके बारे में सोचो कि आप क्या क्या लिख सकते हो। पहला तो ये है। ठीक है, जब ये जो भी सोचोगे उसके बाद फिर मैं आंसर राइटिंग करता हूँ, उसको देखोगे। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में जब आंसर राइटिंग करोगे तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हो। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, सॉरी व्हाई इज़ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। सो आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो यहाँ इकोनॉमी है मेनली एग्रीकल्चर पे ही ले करता है। बहुत सारा पॉपुलेशन जो है हमारा, एक मेजर पोर्शन ऑफ द आवर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। सो हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंट्रो वाला पार्ट लिखेंगे। एग्रीकल्चर इज़ one of the most important sector, one of the most important sectors of the Indian economy, और जो sectors of the Indian economy, please ignore the background. Okay, it provides food, raw materials for किसके लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए, रॉ मटेरियल एंड एम्प्लॉयमेंट टू अ large section of the population. ठीक है, मतलब वही एग्रीकल्चर का बेनिफिट बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इट प्रोवाइडेड क्या, फूड प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है फॉर सेकेंडरी सेक्टर है, एंड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इट ऑल्सो प्लेज अ की रोल in the country's overall development. ठीक है, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट प्रोवाइड्स फूड, है ना, तो इसकी वजह से ये क्या करता है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया, ये हमारा इंट्रो वाला पार्ट क्लियर है। अभी हम आगे करते हैं, इसका हम बॉडी वाला पार्ट लिखेंगे। सो एग्रीकल्चर इंश्योर्स, अब आ गया ना, इसमें लिख देंगे हम एग्रीकल्चर इंश्योर्स food security by producing food grains, for the growing population, it provides employment to millions of people. It provides, जैसा मैंने बताया आपको, it provides employment to millions of people, especially in rural areas. लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो इसमें। स्पेशली इन रूरल एरियाज, जैसे कि बताया कि इट सप्लाइज रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो वही जो हमने एक बैकग्राउंड रेडी किया था ना इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, उसी को हमने इलेबोरेट कर दिया है थोड़ा सा किसमें, ये बॉडी वाले पार्ट में। सो इट सप्लाइज रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल्स, एग्जाम्पल्स लिख सकते हो आप, टेक्सटाइल्स, शुगर, है ना, एंड फूड प्रोसेसिंग,
and food processing. Agriculture, exports can. Agricultural exports, agricultural export on valuable foreign exchange, valuable foreign exchange. जैसे कि मियाजाकी मैंगो, जैसे एक न्यूज़ आया था ना रिसेंटली कि एक इंडिया का कोई किसान था जिसने मियाजाकी मैंगोज उगाए थे, बट इंडिया में उसका कोई ख़रीदार ही नहीं हुआ, कोई ख़रीदार नहीं मिला, तो उससे बहुत सारा लॉस हुआ उसको। तो इस तरीके से तो यदि वो चीज़ें अच्छे से बेची जा सकती थी तो फिर उसका मतलब जो है बढ़िया रिटर्न मिलता हमें, है ना। सो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री, जिसकी वजह से क्या करें, वैल्यूएबल एक्सचेंज फॉर द कंट्री। इसकी वजह से क्या होगा, जो वैल्यूएबल एक्सचेंज आएगा जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेगा, ठीक है। सो द सेक्टर ऑल्सो सपोर्ट्स, द सेक्टर ऑल्सो सपोर्ट्स rural development and contributes to rural development and contributes to national income। कई बार क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम जो है वो किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है इंडिया में, तो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय NSO, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया प्रीलिम्स में। A strong agricultural sector, strong agricultural sector is essential for reducing poverty and improving स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स। ऑब्वियस सी बात है ना कि यदि वो क्या बोलते हैं, जो हमारा जो प्रोडक्शन यदि अच्छा होगा एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो उससे जो किसान का जो रहन सहन है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द कंक्लूजन पार्ट। देयरफॉर agriculture remains the backbone of Indian economy. Sustainable agricultural development is necessary for inclusive growth and long term economic progress। तो आज के लिए इतना ही। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा डे 15 था उसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक था वो था एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट क्यों है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए क्यों अच्छा है। तो एग्रीकल्चर इसलिए अच्छा है क्योंकि जो ये प्रोवाइड्स फूड, रॉ मटेरियल्स एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना, लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है और इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पीपल, है ना, स्पेशली इन रूरल एरिया। इसके अलावा यदि हम रॉ मटेरियल्स की बात करें तो वो भी सप्लाई किया जाता है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में, लाइक टेक्सटाइल, शुगर और फूड प्रोसेसिंग में। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जैसे कुछ काफ़ी सारे एक्सपोर्ट हैं जो मतलब दैट कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम, है ना, सॉरी दैट ऑन वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज,
है ना। इसके अलावा यदि हमने जैसे बताया कि दिस सेक्टर ऑल्सो सपोर्ट्स रूरल डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम। ऑब्वियस सी बात है, यदि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें जो लोग जो इन्वॉल्व हैं वो अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं और दैट इज कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम। अ स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सेक्टर इसेंशियल। यदि बढ़िया, यदि ऑब्वियस बात है ना, यदि बढ़िया यदि एग्रीकल्चर सेक्टर है, बढ़िया बूम कर रहा है यदि वो सेक्टर, तो उससे क्या होता है कि जो फार्मर्स का जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको दूर किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा जो इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स एज वेल। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय। मैं वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा आप लोगों को, क्योंकि यदि आप लोगों को लगता है कि ये जनरली वर्थ इट है तो आप लोग करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।